सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता देते हैं जिसकी पूरी दुनिया में इस समय चर्चा हो रही है, और वो ये है कि ब्रिटेन की संसद के बाहर आज फायरिंग हुई है जिसमें एक हमलावर ने 2 लोगों को गोली मार दी। एक पुलिसकर्मी को इस घटना में चाकू भी मारा गया है, और जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त संसद की कार्यवाही चल रही थी। सुरक्षा को देखते हुए संसद की इमारत को सील कर दिया गया है, और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उनके एक पत्रकार ने संसद के नजदीक वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर करीब 1 दर्जन लोगों को जख्मी हालत में देखा है। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जो कि इस हमले में घायल हुए हैं। वेस्टमिंस्टर ब्रिज को भी इस समय बंद कर दिया गया है। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें लंदन से इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर एक हमला हुआ है। और अभी तक हमारे पास जो जानकारी वहां से आ रही है उसके मुताबिक हमलावर एक ही था और उसे पुलिस ने गोली मार दी है। इस हमले की बड़ी बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमें खबर मिल रही है कि जो संख्या है हमलावरों की वो सिर्फ एक है, यानी एक संदिग्ध हमलावर था जिसे पुलिस ने गोली मार दी है। इस हमलावर ने एक पुलिस वाले पर चाकू से हमला किया, और ब्रिटिश संसद की इमारत को इस समय पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पूरी ब्रिटेन, यूरोप और ये कह लीजिए कि पूरी दुनिया इस हमले के बाद से चौंक गई है। पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़ एजेंसीज में सिर्फ इसी खबर की चर्चा हो रही है। बहुत सारे देशों में यही तस्वीरें इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं, और इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जिस बात की जांच हो रही है वो ये है कि क्या ये एक आतंकी हमला माना जाए। जो हमलावर था क्या वो कोई आतंकवादी था या फिर उसने किसी और वजह से हमला किया है। और हमें अभी ये भी खबर मिली है कि आज जब ये हमला हुआ तो संसद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे भी उस समय वहीं पर मौजूद थी, और इस हमले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री को उनके हथियारबंद सुरक्षाकर्मी घेर कर बाहर ले गए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही वो हमलावर है जिसने ये हमला किया था, और उस हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। और वो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक हमलावर था जिसे पुलिस ने गोली मार दी है, और उस हमलावर की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। माना जा रहा है कि यही वो हमलावर है। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, हर पल लगातार नई नई खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि लंदन से इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर एक हमला हुआ है। हमले में 12 लोगों के घायल होने की खबर है, और हमलावर को पुलिस ने गोली मार दी है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। यहां पर खास बात यह भी है कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई है, और आशंका यह जताई जा रही है कि क्या ये कोई आतंकी हमला था, क्या ये टेरर अटैक माना जाए, और इस बात की इस वक्त जांच चल रही है। लेकिन आप अंतर देखिए भारत और लंदन में हुए हमलों को देख के बीच में, अगर आप तुलना करें तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे हमले भारत में अगर हर रोज नहीं तो लगभग हर हफ्ते या 15 दिन में ऐसे हमले होते रहते हैं भारत के अलग अलग शहरों में। और आपने जम्मू कश्मीर में तो देखा ही होगा, अक्सर आतंकी हमले होते रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कवरेज, इतना बड़ा हल्ला आपको दुनिया में इन हमलों के बारे में नहीं मिलेगा। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि स्कॉटलैंड यार्ड इस हमले की जांच अब एक टेरर एंगल से ही कर रही है, यह जानने के लिए कि इस हमलावर के पीछे कौन सी ताकतें थीं और ये टेरर अटैक था या नहीं। लेकिन आशंका अभी तक यही जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये एक आतंकवादी हमला हो, जिसे अंग्रेजी में टेरर अटैक कहते हैं। और आतंकवाद का नाम सुनते ही यूरोपीय देशों में आप जानते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। और ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं कि जब यह हमला हुआ ब्रिटिश संसद के बाहर, उस समय 200 एमपीज पार्लियामेंट के अंदर थे, जिनमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थी। यानी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थी, और पार्लियामेंट में 200 के करीब एमपीज भी मौजूद थे जब इस हमलावर ने यह हमला किया। लेकिन यह हमलावर
और ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं वो किसी आम व्यक्ति ने तस्वीर खींचकर भेजी है। इसमें यह दिखाया गया है कि जब इस हमलावर ने एक पुलिस वाले को चाकू मारा तब वो घायल होकर इस ब्रिज पर गिर पड़ा और तब आम लोग उसकी मदद कर रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमलावर ने बाद में गोलियों के अलावा चाकू से भी हमला किया। मेरे सहयोगी रोहित सरदाना इस वक्त जी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में है और वो आपको ताज़ा अपडेट इसके बारे में देंगे। रोहित। देखिए सुधीर, 3 से 4 बड़ी बातें इस वक्त जो इस समय इस खबर को देख रहे दर्शकों को जाननी चाहिए। एक, स्कॉटलैंड यार्ड जो दुनिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस मानी जाती है, उसने कहा है कि हम इस घटना की जांच आतंकवादी हमले की नज़रिए से कर रहे हैं, यानी कि शुरुआती वो मान रहे हैं कि ये आतंकवादी हमला ही है। दूसरी बात, उनका ये कहना है कि ये एक फेल्ड अटेम्प्ट है, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पर हमला करने आया था उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया, वो कोई नुकसान पहुँचा पाता उसके पहले वो उस पर काबू पाने में कामयाब हो गए, उसे वहाँ पर मार गिराया गया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि उसका मोटिव क्या था, वो किस उद्देश्य से वहाँ पर आया था, किसको नुकसान पहुँचाना चाहता था, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। वहाँ जाँच चल रही है, तलाशी ली जा रही है, आसपास और जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने उसे देखा उनसे भी बात की जा रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये शख्स इससे पहले वहाँ कब देखा गया था। निश्चित तौर पे वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज होंगे उसके फुटेज भी खंगाले जाएंगे ताकि ये पता लग सके कि इसका मकसद क्या था। और चौथी बड़ी बात जो है वो ये है कि एक सस्पेक्टेड व्हीकल भी रिपोर्ट किया गया। कुछ एजेंसियां ऐसी भी खबरें दे रही हैं, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। उस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया, जैसा आपने बताया कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज को क्लोज कर दिया गया है, इस समय बंद कर दिया गया है, वहाँ ट्रैफिक रोक दिया गया है। और आपने खुद अभी एक चीज़ बड़ी बताई कि जब ब्रिटिश संसद के बाहर यह हमला हुआ है तो पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। भारत ने एक के बाद एक इस तरीके की आतंकी वारदातें झेली हैं। लगातार दुनिया को यह आगाह करने की कोशिश की है कि आतंकी हमला किसी पर भी किसी भी समय किसी भी देश में हो सकता है, तो पूरी दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहिए। आज दुनिया के और मुल्कों को यह बात एहसास हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। और रोहित, अभी अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि अब वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो ये दावा कर रही हैं कि ये एक आतंकवादी हमला था जिसे नाकाम कर दिया गया है। नाकाम करने का मतलब ये है कि हो सकता है इसमें और एक से ज़्यादा लोग भी शामिल हों, कोई षड्यंत्र रहा हो, लेकिन वहाँ की पुलिस अब ये कहती है कि ये एक आतंकवादी हमला था जिसे नाकाम कर दिया गया और इस आतंकी को मार गिराया गया है। ये ताज़ा अपडेट है वहाँ से। लेकिन जिस बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है कि इस तरह की जब हमले होते हैं किसी यूरोप के देश में, फ्रांस में होते हैं या इंग्लैंड में होते हैं या अमेरिका में होते हैं, ये तमाम वो देश हैं जो कि इस तरह के हमलों को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं। बहुत वहाँ के लोग तुरंत से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पूरा सिस्टम हिल जाता है। और इस वक्त दुनिया के तमाम देशों के, बड़े बड़े देशों के तमाम न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर लाइव दिखाई जा रही है। और इस वक्त नवनीता सरकार हमारे साथ लंदन से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां की। उनसे हम फोन पर एक ताज़ा अपडेट ले लेते हैं क्योंकि वो खुद लंदन में मौजूद हैं और उनके पास इस वक्त की सबसे तेज इंफॉर्मेशन वहां पहुंच रही होगी। जी, आप बताइए नवनीता कि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आप हमारे भारत में बैठे दर्शकों को क्या दे सकती हैं लंदन से? देखिए, इस इंसिडेंट की 3 कड़ियां हैं। एक तो एक व्हीकल जो कुछ सिल्वर ग्रे, डार्क सिल्वर ग्रे हैचबैक है, जो कैश पहले वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे जैसे जर्मनी वगैरह में हुआ था, वो बिल्कुल जो लोग, एक तो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पूरे टूरिस्ट से भरा रहता है, वो पूरे फुटपाथ पे चढ़ गया था और लोगों को मारता हुआ निकल गया और फिर पार्लियामेंट स्क्वायर के पास पहुंच के वो क्रैश कर गया पार्लियामेंट के जो मेटल फेंसिंग है उसमें। उससे एक आदमी निकला जो कि पैलेस यार्ड जहां से एमपी घुसते हैं वहां अंदर घुस गया और पुलिस को उसने अटैक किया। उसके बाद तुरंत ही सिविल ड्रेस में, प्लेन क्लोथ पुलिसमैन आए, उसको कुछ वार्निंग दी, लेकिन वो माना नहीं, वो पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तब उसको वहां पे शूट किया है।
और इसी कारण से अब ये नहीं मालूम, एक और रिपोर्ट आ रही है कि जब वो पार्लियामेंट ब्रिज पे, वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे जब लोगों को मार रहा था व्हीकल से, तब एक आदमी ने शायद निकल के चाकू भी मारा है लोगों को। तो अब पता नहीं कि एक ही आदमी है कि 2-3 आदमी थे, लेकिन एक आदमी इंजर्ड हुआ है पुलिस के बुलेट से और एक पुलिसमैन स्टैब किया गया है जी। और हेलीकॉप्टर, मेडिकल हेलीकॉप्टर पहुंच गई थी इमीडिएटली और लोगों को हम मतलब एरियल व्यू से दिख रहा था कि वो लेके चले गए। पता नहीं दोनों को लेके गए हैं साथ में कि पुलिस ऑफिसर गया है कि जो कल्प्रिट था वो गया है। और किसी ने, कोई जो टूरिस्ट वहाँ घूम रहे थे, उनका कहना है कि कुछ एशियन लुकिंग आदमी था जी, कुछ ब्लैक जैकेट पहना हुआ। अब पता नहीं, ये सब देखिए अब तो मतलब जब तक पुलिस नहीं कंफर्म करती है तब तक कहना बहुत मुश्किल है, जितनी लोग उतनी बातें। लेकिन इस वक्त जो है सीजन वो ईस्टर हॉलीडेज वगैरह का चक्कर है, तो पूरे फॉरेन स्टूडेंट्स टूरिस्ट से भरा रहता है। इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो देखने आया था पार्लियामेंट, तो वहाँ पे भी अब पूरा पुलिस अंदर उसके घुस गई है एंड उनको सबको शिफ्ट कर रही है टू सेफ्टी। सब लॉकडाउन में है, अभी कोई निकल नहीं सकता है पार्लियामेंट से, ना कोई एमपी ना कोई, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से एंटी टेरर ग्रुप्स और उसके सिक्योरिटी वाले निकाल के ले गए हैं जी। लेकिन अगर मैं इसको एक सीरीज की तरह देखूं तो आप देख पाएंगे कि पहले पेरिस में हुआ, फिर ब्रसल्स में हुआ, ग्रीस में हुआ और अब लंदन में हुआ। इसका मतलब हम क्या माने कि आतंकवाद अब पूरे यूरोप के हर बड़े देश पर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये देखिए जिस तरह के अब इंसिडेंट जो खुल के आ रही है, धीरे धीरे ट्रिकल इन हो रही है न्यूज, उससे तो मोडस ऑपरेंडी वो वैसे ही लगता है कि कुछ वैसा ही है जो वो व्हीकल को टू यूज द व्हीकल एज एन अटैक आर्म। जी, तो शुरुआती जो खबरें आ रही हैं उससे आपको ऐसा लगता है कि इट माइट बी अ टेरर अटैक? Yes, the police has said, Scotland Yard has said कि this is a terror incident. It is being treated as a terror incident. जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी भी बिल्कुल लॉकडाउन में है, सेंट्रल लंदन में लॉकडाउन हो रहा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी आपने सुना, सेंट्रल लंदन को बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। और लंदन में थोड़ी देर पहले एक हमला हुआ है जिसे एक टेरर अटैक की तरह माना जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। और हम यहाँ पर जो आज बात कर रहे थे वो ये कि पेरिस में हमला हुआ, ब्रसेल्स में हमला हुआ, ग्रीस में हमला हुआ, नीस में हमला हुआ और उसके बाद अब आप लंदन में देखिए एक और हमला हुआ है। और भारत में इस तरह के हमले कितने वर्षों से चल रहे हैं, भारत आतंकवाद की चपेट में कितने दशकों से है। और भारत के लोग, भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत सरकार न जाने कब से दुनिया के हर मंच पर यह आवाज़ उठाता रहा है कि पूरी दुनिया को आतंक के खिलाफ एक होना चाहिए। आतंकवादी घटना चाहे भारत में हो या लंदन में हो या न्यूयॉर्क में हो, उसे एक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन पश्चिमी देशों ने इस बात को कभी माना नहीं। कभी भी भारत में होने वाले आतंकवादी घटनाओं को उन्होंने उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना वो अपने यहाँ लेते हैं। और उसी का नतीजा है कि अब यूरोप के अलग अलग देशों में आतंकवाद की घटनाएं अब आपको ऐसे देखने को मिल रही हैं। और उसी कड़ी में ताज़ा जो घटना हुई है, ताज़ा हमला जो हुआ है वो लंदन में हुआ है, जिसकी ताज़ा जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात, नोट करने वाली बात यह है कि इस हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल है। इस हमले के बाद पूरा यूरोप एक तरीके से सिहर गया है, वहाँ पर एक डर का माहौल है। और आप जानते ही हैं कि यूरोपीय जो देश हैं बहुत संवेदनशील हैं ऐसे हमलों के प्रति। यहाँ पर देखने वाली बातें दो होंगी कि लंदन का जो प्रशासन है, ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्रिटेन की जो सरकार है, वो अब किस तरीके से डील करती है इस सिचुएशन से। आप उनकी ड्रिल देखिएगा, वो कैसे आतंकवादियों को पकड़ते हैं, कैसे वहाँ पर पूरा सिस्टम, पूरा विपक्ष और सरकार एक साथ मिलकर आतंक का पीछा करते हैं और किस तरीके से ऐसी वारदात के समय पूरा देश रिएक्ट करता है। ये आज समझने वाली बात है इस सिस्टम से। और हमारे देश में जब ऐसा होता है, हमारे देश में जब ऐसा कोई अटैक होता है, तो हमारा सिस्टम, हमारी सरकार और हमारे विपक्षी नेता ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं।
और मैं एक बार फिर से आपको न्यूज रूम लेकर चलूंगा जहां रोहित हैं, और रोहित आपको एक और नया एंगल, एक खास बात, खास जानकारी इस घटना के बारे में बताएंगे। रोहित। देखिए सुधीर, जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूके पार्लियामेंट पूरी तरह से लॉकडाउन में है। वेस्टमिंस्टर ट्यूब ट्रेन बंद कर दी गई है। एपी के हवाले से ये खबर आ रही है सुधीर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरी घटना के बारे में व्हाइट हाउस ने जानकारी दे दी है। और इस वक्त हमारे पास एजेंसीज के हवाले से कुछ चश्मदीदों के बयान आए हैं। उन्होंने क्या बताया? उनके मुताबिक उन्होंने एक आदमी को काले कपड़ों में गेट्स की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा और अचानक उन्होंने देखा कि उसके हाथ में कुछ चीज़ थी, छड़ी के जैसी, स्टिक के जैसी। और उसके बाद पुलिस के कुछ लोगों ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की जो येलो जैकेट्स में दिखाई दे रहे थे, और इतनी देर में लोगों ने यह देखा कि येलो जैकेट वाला एक पुलिसकर्मी वहां गिर पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चश्मदीदों ने किस तरीके से इस पूरी घटना को देखा है और महसूस किया है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि वो दूसरा अफसर जो मौजूद था उस जगह पर, वो भागते हुए आया, करीब 15 गज तक वो भागा और उसने देखा कि वो अटैकर भाग रहा था और उसने 2 सादी वर्दी वाले लोगों के ऊपर, सादे कपड़ों वाले लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। तब पुलिसकर्मी ने गोलियां चलाई 2 बार, जैसे वो एक वार्निंग थी, लेकिन जब उसने वार्निंग को इग्नोर किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तब पुलिसकर्मी ने उसके ऊपर 2 से 3 गोलियां चलाई, जिसके बाद वो गिर गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान 10 से 12 लोग, ऐसा माना जा रहा है, कि जख्मी कर दिए उस व्यक्ति ने जो कि हमला करने के लिए आया था। और एक बड़ी चीज आपने खुद बताया, ब्रसेल्स अटैक का जिक्र किया सुधीर। ब्रसेल्स अटैक को आज ठीक 1 साल हो रहा है। तो ये एजेंसियां देख रही हैं कि ये क्या केवल इत्तेफाक है या फिर ये किसी सोची समझी साजिश का एक रणनीति का हिस्सा है। सुधीर जी रोहित, फिलहाल आपका शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार अपडेट आपको हम देते रहेंगे लंदन से। लेकिन इस वक्त आपके लिए जो खास बात है, लंदन में जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, वो भारत के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी यूरोप के लिए, जितनी ब्रिटेन के लिए या जितनी अमेरिका के लिए। लेकिन असल में अभी तक आतंकवाद को लेकर भी दुनिया के अलग अलग देशों ने भेदभाव किया है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में जो आतंकवाद फैला उसको कभी गंभीरता से नहीं लिया, और यही नतीजा है कि उस आतंकवाद को पहले रोका नहीं गया और अब यही आतंकवाद उनके देश तक, उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं पहले फ्रांस में हुई, उसके बाद आपने देखा होगा वो ब्रसेल्स में हुई, और अब लंदन में ऐसी आतंकवादी घटना हुई है। इसे एक टेरर अटैक ही माना जा रहा है। लेकिन हमारे भारत में जो दर्शक हैं उन्होंने ये तो जान लिया कि ये एक टेरर अटैक हुआ है लंदन में। लेकिन दूसरी बात जो आज आपको नोट करनी चाहिए वो ये कि आप ये देखिएगा कि इस टेरर अटैक के बाद वहां लंदन में, यानी वहां का जो लोकल प्रशासन है, वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वहां की सरकार, वहां के लोग, आम लोग, और सबसे बड़ी बात वहां के विपक्षी दल इस स्थिति से कैसे निपटते हैं। क्या वो तमाम लोग एक होकर देश के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करेंगे, एक होकर आतंकवाद से लड़ेंगे, या फिर जैसे हमारे देश में होता है वैसा होगा? ये एक बहुत आपके लिए सीखने वाली बात होगी। अब से 24 घंटे तक आप नज़र रखिएगा लंदन पर। हम भी लगातार नज़र रखे हुए हैं और हमें भी बेसब्री से इंतज़ार है कि ये पता चले कि इस आतंकवादी हमले के पीछे कौन था, ये हमला कैसे हुआ। लगातार नई नई डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।